नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और आज हम डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आ गए हैं। आज है 10 सितंबर और डे है संडे। तो संडे के दिन का 10 सितंबर का हम आज करंट अफेयर देखेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 सवाल आपको प्रस्तुत करेंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके बाद जब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम 5 वन लाइनर देखेंगे और एक सवाल का जवाब देंगे और एक नया सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला वैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो पोइला वैसाख जो है वो कौन मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो पोइला वैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। पोइला वैसाख क्या है थोड़ा देख लेते हैं। पोइला वैसाख ये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और बांग्लादेश ये 4 जगह ये मनाया जाता है। कौन सा? पोइला वैसाख। वो मानते हैं कि उनका जो नया साल है उसका पहला महीना जो है वैसाख है, उस पहले दिन को वो पोइला वैसाख के रूप में मनाते हैं। और इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सभी जो बंगाल वासी हैं वो सुबह उठते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार ये पोइला वैसाख को अपना त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में G20 समूह में कौन शामिल हो गया है? ऑप्शन ए यूरोपियन संघ, ऑप्शन बी अफ्रीकी संघ, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी G20 समूह जो हाल ही में अभी चल रहा है उसमें कौन शामिल हुआ है? उसमें अफ्रीकी संघ को शामिल कर दिया गया है जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन चालू है। कहाँ पर? भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में है, वहाँ पर यह आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? G20 समूह। अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया है। तो अफ्रीकी संघ के बारे में देखते हैं। अफ्रीकी संघ जो है उसमें उस महाद्वीप में कितने 55 देश हैं। अफ्रीकी संघ महाद्वीप में 55 देश हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अदीस अबाबा इथियोपिया में स्थित है। कहाँ? अदीस अबाबा ये इथियोपिया की एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। और इसके अध्यक्ष जो हैं किसके? अफ्रीकी महासंघ जो है, अफ्रीकी संघ जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं अजाली असौमानी, ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष है। और जो अफ्रीकी संघ की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा है, उसका नाम क्या है? अफ्रीकी संघ की जो भाषा है उसका नाम है किस्वाहिली। ये अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। तो इसका जो है ये 9 सितंबर 1999 को लीबिया में एक सिरते घोषणा की गई थी। लीबिया में एक सिरते घोषणा की गई। सिरते घोषणा में यह कहा गया कि एक अफ्रीकी संघ की स्थापना की जाएगी। कब की गई? 9 सितंबर 1999 को। और फिर उसके बाद जो 2001 में इथियोपिया में ही अफ्रीकी एकता संगठन के स्थान पर इस अफ्रीकी संघ की स्थापना कर दी गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हमने डिटेल देखा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो किसको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार के लिए? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कौन से, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के जो पूर्व सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू।
इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये किस पार्टी से हैं? ये तेलुगु देशम पार्टी है, एक टीडीपी, उसके प्रमुख हैं और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखा। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो टीडीपी पार्टी से हैं और इनके जो सीएम जो नाम है उनका एन चंद्रबाबू नायडू है। और अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके डिटेल की। तो हम बताते हैं कि ऑप्शन ए में दिया है मणिपुर। तो मणिपुर के जो सीएम हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं, वो कौन कौन है, तो ये आपको बताना है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और 21 जनवरी 1972 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। सत्यनारायण आर्य जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। और वहाँ के मणिक साहा जो हैं नहीं, ये हमने त्रिपुरा का बता दिया है। मिजोरम जो क्वेश्चन में पूछा गया है मणिपुर। तो मणिपुर की बात करें तो इसकी राजधानी इम्फाल है। 21 जून 72 को ये स्थापना हुई है। अनसुईया उइके जो हैं, अनसुईया उइके इनके राज्यपाल हैं और एन बीरेन सिंह इनके सीएम हैं। एन बीरेन सिंह सीएम हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए मणिपुर देखा। अब हम असम की बात करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर और 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। और जो गुलाब चंद कटारिया, गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वहाँ के, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी देखा। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। और 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो एस अब्दुल नज़ीर हैं, एस अब्दुल नज़ीर। और जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं जगमोहन रेड्डी। अब तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम जो हैं वो एम.के. स्टालिन हैं। और यहाँ जो आर.एन. रवि हैं गवर्नर हैं। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और इसको 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र दिवस पहला मनाया गया, उसी दिन से इसको स्थापना माना जाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी यूनियन बैंक और ऑप्शन डी केनरा बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एसबीआई। एसबीआई ने रुपे एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। एनसीएमसी, तो एनसीएमसी का फुल फॉर्म नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। तो ये इसका फुल फॉर्म है। यह जो कार्ड है ये मेट्रो, बसों, वाटर फेरी पार्कों आदि में एक ही कार्ड के माध्यम से आसान डिजिटल भुगतान के लिए किया गया है। इसका जो निर्माण किया गया है वो एक ही कार्ड से, आप मेट्रो में हैं या बस में हो या वाटर फेरी में हो या पार्किंग में हो, तो कहीं भी हो तो इसी कार्ड से आप डिजिटल भुगतान बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति जो है इसका खुदरा और ई कॉमर्स भुगतान के लिए भी एनसीएमसी का उपयोग कर सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा डिटेल था और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए एसबीआई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 4 सितंबर, ऑप्शन डी सी 8 सितंबर और ऑप्शन डी 9 सितंबर। तो कब मनाया गया है? कौन सा? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9 सितंबर को मनाया गया है। यह जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है ये हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस प्रकार दूसरा शनिवार कब है? दूसरा शनिवार 9 सितंबर को था। तो इस प्रकार इसी दिन विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। इस बार का जो थीम था, जो विषय था, तो ये क्या था? ये विषय जो होते हैं इस तरह दिवस के वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देना है। तो इसका विषय था डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा। डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा, ये इसका
वो विषय था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो किस में किया गया है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहीं पर मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की गई है। और जो हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। तो अब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और 1 मई 1960 इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। आचार्य देवव्रत जी हैं जो यहाँ के गवर्नर हैं और भूपेंद्र पटेल जी वहाँ के सीएम हैं। यदि हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा के जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी की यदि बात करते हैं तो यहाँ के सीएम है। और असम जो इसकी राजधानी दिसपुर है, इसकी 26 जनवरी 1950 जब गणतंत्र दिवस पहला मनाया गया तो उसी दिन इसकी स्थापना मानी जाती है। और गुलाब चंद कटारिया जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा डिटेल देखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा हाल ही में यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा रोहन बोपन्ना जो 47 वर्ष के हैं। ये यूएस ओपन में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का खिताब मतलब एक रिकॉर्ड है कि रोहन बोपन्ना सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं। तो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में थोड़ा यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो ये कहाँ, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। टेनिस खेला जाता है यूएस ओपन में और ये हर साल जो है ये कहाँ होता है? क्वींस है, एक न्यूयॉर्क स्टेट है। तो वहाँ पर एक क्वींस जगह है, यहाँ पर ये आयोजन होता है। ये हर साल जो यूएस ओपन है ये हर साल अगस्त जो माह होता है उसके अंतिम सोमवार को शुरू किया जाता है। लास्ट मंडे को शुरू होता है और इसके बाद ये 2 हफ्ते तक खेला जाता है, 2 सप्ताह ये खेला जाता है। एक यही जो यूएस ओपन की बात करते हैं तो ये हमारे जो ईयर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो ये सबसे लास्ट है, ये अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन होता है। इसके पहले फ्रेंच विलम्बर्डन और ये सब होते हैं तो ये है लास्ट। आगे देखते हैं कि यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध में भी प्रभावित नहीं हुआ। कौन सा? यूएस ओपन। ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित नहीं हुआ। और इसकी स्थापना जो बात करते हैं तो 1881 में हुई थी और जो इस बार ग्रैंड स्लैम खेला जा रहा है वो 123वां ग्रैंड स्लैम खेला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा डिटेल देखा। आंसर तो होगा रोहन बोपन्ना जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, 47 वर्ष के हैं, वो भारत के हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी वलसाड, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन है ये सभी गुजरात राज्य के एक शहर हैं। तो उत्सर्जन व्यापार लागू करने वाला देश का दूसरा शहर अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद जो है वो दूसरा शहर है। और अब आगे देखते हैं सूरत जो है वो फर्स्ट शहर था। उत्सर्जन व्यापार लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन था? सूरत। और दूसरा कौन है? अहमदाबाद। और दोनों गुजरात में अवस्थित है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु 1000 रुपये की पेंशन की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में असम। तो इस प्रकार कौन से राज्य सरकार है, राज्य की कैबिनेट है जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 की पेंशन की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1000 की पेंशन की मंजूरी
दे दी है। तो इस प्रकार यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के राजधानी देखते हैं रांची है, और 15 नवंबर 2000 ये अभी लेटेस्ट में बना है, 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो सीपी राधाकृष्णन हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं, और यहाँ के जो हेमंत सोरेन हैं वो सीएम हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा झारखंड के बारे में जानकारी लिए। अब थोड़ा हम पश्चिम बंगाल के बारे में यदि हम जानकारी थोड़ा ले लेते हैं, वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है। तो कोलकाता वहाँ की राजधानी है, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई पश्चिम बंगाल की। और वहाँ सीबी आनंद बोस जो हैं वो वहाँ के गवर्नर है, और ममता बनर्जी जो सबको पता है कि वो वहाँ के सीएम है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना माना जाता है। रमेश बैस जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं, और एकनाथ शिंदे जो हैं वहाँ के सीएम है। असम की बात करते हैं तो असम के हमने अभी थोड़ी देर इसके पहले 2 क्वेश्चन पहले ही हमने डिटेल बताया। असम की दिसपुर, 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस, गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर, और हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया। तो इसका ऑप्शन है 3 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी है 8 सितंबर, और ऑप्शन डी है 7 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिजियोथेरेपी दिवस जो मनाया गया वो 8 सितंबर को मनाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 सितंबर को मनाया गया। और इसका जो विषय था वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी दिवस का विषय जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका विषय था गठिया और सूजन संबंधी गठिया के रूपों में, गठिया और सूजन संबंधी गठिया के रूपों में इसका विषय था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी। और हमने विषय भी देख लिया। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कर दें, जिससे सभी को ये एग्ज़ाम को तैयार करने में बहुत ही आसानी हो। और हम जो पढ़ा रहे हैं इसको 100% आप हम पर विश्वास कीजिए। हम बहुत ही मेहनत करने के बाद आपको 20 क्वेश्चन ढूंढते हैं। पूरे यूट्यूब के इतिहास में हम बता रहे हैं कि 20 क्वेश्चन कोई भी चैनल आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं दे सकता है 25 से 30 मिनट में। 25 से 30 मिनट में जो हम आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देते हैं, और 5 क्वेश्चन वन लाइनर देते हैं, एक क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं और एक नया क्वेश्चन आपके लिए पूछते हैं। ये 25 से 30 मिनट को जो हमारा वीडियो होता है, मैक्सिमम हो सकता है 32-33 मिनट भी पहुंच सकता है, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन का डिटेल बताने में कोई भी थोड़ा शार्ट नहीं करते हैं। हम डिटेल बताते हैं, हर ऑप्शन का डिटेल हो, हर क्वेश्चन का डिटेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की अपना पूरा प्रयास करते हैं। तो आप हम पे विश्वास कीजिए, हम आपकी तैयारी को एक बेहतर मुकाम पे ले जाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाने को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी केरल। तो सलेम जिले कहाँ है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में ही सलेम जिला है। वहाँ के जो साबूदाना है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब यदि हम इसके साबूदाना की बात करते हैं तो सलेम साबूदाना का प्रमुख केंद्र जो है, सलेम जो है वो साबूदाना का प्रमुख केंद्र है। और ये साबूदाना जो है ये टैपियोका एक होता है पेड़, उसकी जड़ों से कुचले गए गीले स्टार्च से प्राप्त होता है, स्टार्च पाउडर से ये प्राप्त होता है। और तो इस प्रकार साबूदाने के बारे में थोड़ा जानकारी लिए। वृक्ष का नाम है टैपियोका की जड़ों से जो कुचले गए गीले स्टार्च हैं उसके पाउडर से ये प्राप्त होता है। और यदि हम जुलाई 2023 में बात करते हैं तो कि तमिल के कुछ 3 चीज़ें और हैं जिसका जीआई टैग मिला है। तो पहली जो चीज़ है उसका नाम क्या है, उसका जदेड़ी नमकट्टी, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और दूसरा जो है उसका नाम है कन्याकुमारी मैटिकेला। और जो तीसरा है उसका नाम क्या है, उसका है चेदीबुट्टा साड़ी। तो ये 3 जो हैं इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करते हैं तो अभी हमने बताया आपकी तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। 26 जनवरी 1950 की स्थापना, आर.एन. रवि वहाँ के गवर्नर और जो M.K. स्टालिन वहाँ के सीएम हो गए। अब कर्नाटक की बात करते हैं, बेंगलुरु उसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को उसकी स्थापना हुई है। थावरचंद गहलोत जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं और सिद्धारमैया वहाँ के
सीएम है। असम की हमने कई बार बात की, तो यहाँ हम बार बार उस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके लिए बोरिंग भी हो सकता है। केरल की राजधानी देखते हैं तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई और आरिफ मोहम्मद जी वहाँ के गवर्नर है, पिनराई विजयन वहाँ के सीएम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का हमने डिटेल देखा। अब जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस कंपनी ने विकलांग लोगों को सशक्त बनाने हेतु 5 भारतीय राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए वॉलमार्ट, ऑप्शन बी पेप्सिको, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी अमेजन। तो कौन सी कंपनी ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए 5 भारतीय राज्यों के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया है अमेजन इंडिया, ये सही आंसर है। ये अमेजन इंडिया जो है वो हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये स्टेट का नाम आपको याद रखना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ इसने MOU साइन किया है और ये कब तक? 2026 तक लागू रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो हमने देखा, 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी अमेजन इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किसे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए प्रतिष्ठागर, ऑप्शन बी अद्वैत जिंद, ऑप्शन सी कृति आहूजा, ऑप्शन डी फतेह अली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? अद्वैत जिंद को दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा बनता है क्योंकि लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार 1-2 एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इंदौर। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप ऑप्शन ए चेन्नई है, चेन्नई में ही आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा हूँ? हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसमें? सिंगापुर। आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर एक देश है, वहाँ के हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय ने सिंगापुर के साथ एक न्यायिक सहयोग में बढ़ावा के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ 4 देशों के नाम आ गए हैं, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है और वहाँ पर डॉलर चलता है। मलेशिया की बात करते हैं तो कुआलालंपुर है और रिंगित नाम की मुद्रा चलती है। इजराइल की बात करते हैं तो कल भी हमने बताया, परसों भी हमने बताया, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, वहाँ शेकेल नाम की मुद्रा चलती है। और श्रीलंका की बात करते हैं तो श्री जयवर्धनेपुरा जो है वो वहाँ की राजधानी है। यहाँ 2 राजधानियाँ हैं, एक तो है श्री जयवर्धनेपुरा और दूसरी राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि वो कौन सी दूसरी राजधानी है। और यहाँ पर श्रीलंका रुपया चलता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिंगापुर के साथ न्यायिक सहयोग में MOU पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में किसे दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालय अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नीलेश गिरी को, ऑप्शन बी सुजाता मेहता को, ऑप्शन सी विंध्यवासिनी पांडे को और ऑप्शन डी अनीस अग्रवाल को। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय हिमालय अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है विंध्यवासिनी पांडे को बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका सही आंसर होगा विंध्यवासिनी पांडे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $6000 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी बहरीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका ने $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता यूक्रेन देश, यूक्रेन जो रूस के साथ इस समय युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके यूक्रेन के सहायता के लिए $600 मिलियन की सहायता राशि उन्होंने भेजा है। किसने? अमेरिका ने। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन की राजधानी जो है, यूक्रेन की राजधानी कीव है और वहाँ पर जो है वो जो मुद्रा की बात कर रहे हैं तो यूक्रेनियन राइवनिया, इसको हमने कल भी आपको बताया था। यूक्रेनियन राइवनिया जो है वहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी है, सबको पता है, काबुल है और वहाँ पर काबुल तथा
अफ़गानी रुपया चलता है। ग्वाटेमाला की बात करते हैं तो ग्वाटेमाला सिटी जो है वो उसकी राजधानी है, और वहाँ पर कुवैत जल नाम की मुद्रा चलती, कहाँ, ग्वाटेमाला में। और बहरीन की यदि हम बात करते हैं तो बहरीन का जो राजधानी है वो मनामा है, बहरीन की राजधानी मनामा है, और यहाँ पर दिनार चलता है, दिनार। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का हमने डिटेल देखा। अब आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले हम आपको सभी को ये बता दें कि हमारे जो ये PDF हैं, इस वीडियो का ये जो PDF है जिसके माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, इसकी PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन पे हमने टेलीग्राम का एक लिंक दिया है। उस टेलीग्राम के लिंक पे जाएं, वहाँ से ज्वाइन कर लें हमारे उस चैनल को। टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर हम हर रोज़ की वीडियो और PDF आपको शेयर करते रहते हैं, जहाँ से आप एक कंपाइलेशन ले लें डे बाय डे का, हम वहाँ डालेंगे। वहाँ से आप कंपाइलेशन लेके आप तैयारी को आप बेहतर रूप दे सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जाएं और ज़रूर उसको, जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस SPG अधिकारी का निधन हुआ है? तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, अरुण कुमार सिन्हा है। ऑप्शन बी, उमेश रेवनकर है। ऑप्शन सी, अजीत महाना है। और ऑप्शन डी, मनीष देसाई है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिन्हा जो है वही जो है SPG जो है के एक अधिकारी हैं जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। ये मोदी जी की सुरक्षा में थे। SPG की बात करते हैं, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG विशेष सुरक्षा समूह कहा जाता है। SPG का जो गठन हुआ था वो 1988 को गठित की गई थी, और जो इसके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो उनका भी नाम है अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह जो है वो उनके निदेशक हैं। तो ये है SPG के निदेशक। और जो SPG का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पे काम करती है SPG? तो उसका सिद्धांत है बहादुरी, समर्पण और सुरक्षा। ये इस तीन जो इसके तीन हैं सिद्धांत, बहादुरी, समर्पण और सुरक्षा, इस पर ये SPG काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आइडल्स प्रकाशित की जाएगी? ऑप्शन ए, अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन बी, भावना राय। ऑप्शन सी, ऊपर्युक्त दोनों। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अमीश त्रिपाठी और भावना राय ने ही एक पुस्तक लिखा है आइडल्स, तो उसको प्रकाशित किया जाएगा। तो इस जो पुस्तक है आइडल्स, इसका जो फुल फॉर्म या फुल टाइटल कहें, फुल पुस्तक का फुल नाम तो अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। तो अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा ये है आइडल, और इसको अमीश त्रिपाठी और भावना राय ने लिखा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी दोनों होगा, उपर्युक्त दोनों। और लास्ट क्वेश्चन हम आज के बारे में देखते हैं। आज है 10 सितंबर, और आज के जो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका कह रहा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 4 से 14 सितंबर के बीच कौन सा मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए, वज्रपहाड़। ऑप्शन सी है जो सूर्यकिरण, और ऑप्शन डी है मित्र शक्ति। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिशूल। त्रिशूल जो है वो 4 से 14 सितंबर के बीच मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया जाएगा। और ये जो त्रिशूल है ये कितने 14,000 किलोमीटर 1400 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये अभ्यास होगा। ये कितने दिन? 10 दिनों तक चलेगा ये अभ्यास। और इस अभ्यास ये जो है ये पाक प्लस चाइना बॉर्डर पर आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा? भारतीय वायु सेना के द्वारा। और ये जो इसमें कौन कौन से विमान शामिल होंगे? तो इसमें राफेल, जगुआर, मिराज और MiG-21 एंड 29 इस अभ्यास में
शामिल होंगे। और इसी समय इसी जैसे हमारा यहाँ चल रहा है त्रिशूल सैन्य अभ्यास, तो इसी प्रकार पाक और चाइना, पाक प्लस चाइना, ये दोनों एक सैन्य अभ्यास चला रहे हैं जिसका नाम शाहीन X है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, त्रिशूल की भांति कौन सा एक जो सैन्य अभ्यास है जो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा चलाया गया है, तो शाहीन X, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज का हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था उसको हमने ख़त्म कर लिया। अब आगे देखते हैं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो होते हैं। ये 5 करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है ये भारत के प्रथम या विश्व के प्रथम या इकलौते ऐसी कोई जानकारी होती हैं जो हम इस पॉइंट पे रखते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत के पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के पहले आ गया क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण उड़ीसा टीवी में किया गया। भारतीय क्षेत्र के भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज चैनल लीसा का अनावरण उड़ीसा टीवी में किया गया। ये कौन कौन सी भाषा, उड़िया प्लस अंग्रेजी में समाचारों को बताएगी। तो ये 2 जो भाषाएं हैं इनको याद रखना है, उड़िया और अंग्रेजी। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड जो है वो प्लास्टिक जो उत्पाद बैग है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है भारत। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा में किया गया है। ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े स्थित है। आगे देखते हैं पॉइंट जो आज के हमारे पॉइंटर में लास्ट है। तो भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा राज्य में खोला गया, गोवा राज्य में वो स्थित है। तो पीछे देखते हैं जो हम पिछले सवाल का जो जवाब है उसका आंसर क्या है, इंडियन आर्मी ऑपरेशन नमन चला रही है। जो रिटायर्ड सैनिक हैं या जो शहीद हैं उनके शहीदों के परिजनों को सहायता देने के लिए ये पूरे भारत में सेंटर खोल रहे हैं जो ऑपरेशन नमन के तहत किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने आंसर भी देख लिया, वन लाइनर भी देख लिया और ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चन भी देख लिया। और ये सिर्फ 25 से 30 मिनट की हमने बात की, अभी 32 मिनट हुआ है और इसी में हमने कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन को देख लिया है। तो आज देखते हैं जो पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस शहर में खुद को दिवालिया घोषित किया है। ऑप्शन ए बर्मिंघम, ऑप्शन सी BQ, ऑप्शन सी कोलंबो और ऑप्शन डी काबुल। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो कृपया वहाँ जाएं। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो वहाँ जाएं और वहाँ पर डिटेल देखें और उसके बाद आप अपने आप को एनालाइज़ करें कि हाँ हम यहाँ पर आंसर देने के काबिल हैं या नहीं हैं, हमें कितनी चीज़ें याद रहती हैं, कितनी चीज़ें नहीं याद रहती हैं। तो लास्ट में आप सभी से फिर एक बार अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हम आपसे फिर ये गुजारिश करते हैं कि आप समय का बहुत ही ध्यान दें, समय बहुत बहुमूल्य है। तो फालतू की चीज़ों पर दिमाग ना लगाएं और जहाँ वहाँ से पढ़ें जहाँ से हर चीज़ें आ रही हैं, जो कम से कम समय में बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अन्य यूट्यूब की भांति जैसे जिसमें 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, तो ऐसा कहीं चैनल है तो उस पर जाएँ, ज़रूर एनालाइज़ करें, हमारे चैनल को एनालाइज़ करें और जो आपको बेहतर लगे उसका चुनाव करें। और आज का वीडियो अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।